जिन भाई बहनों ने अपना जीवन रूपांतरित किया है, उन दो भाई बहनों को अपने साथ यह आमंत्रित करता हुआ आपको योग की शिक्षा दीक्षा में दीक्षित करता हूं। और एक बड़ा तत्व कहता हुआ, सामान्य रोगों में 1 घंटा योगाभ्यास, रोग थोड़े से बड़े हो गए जिसको कहते हैं कि क्रोनिक डिजीज हैं, थोड़ी रोगों ने जड़ें गहरी जमा ली, 10-20 साल पुराने हो गए रोग, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, स्किन डिजीज, तो 2 घंटा योगाभ्यास, 5 से 7, 4 से 8, जिनको कैंसर जैसे रोग है तो 4 बजे से लेकर 8-9 बजे तक करो, वो अगली श्रेणी आएगी। सामान्य रोगों में 1 घंटा, थोड़े जटिल रोगों में, पुराने रोगों में 2 घंटा। आपको क्या क्या फायदा हुआ भाई साहब? जी, मैं बीपी के पेशेंट हूँ पिछले 25 साल से। 25 साल से? और पेशेंट हो नहीं बोलो, पेशेंट था। पेशेंट था, हाँ सॉरी, हूँ में तो गड़बड़ हो गया ना। हाँ। वो वर्तमान में भी आ गया। हाँ, तो डेली गोली लेना पड़ता था। अभी यहाँ आने के बाद 2 दिन में गोली छूट गया और बीपी नॉर्मल। बीपी टेस्ट करा रहे हो? बीपी टेस्ट कराया, बीपी नॉर्मल। और मेरा जो मधुमेह था वो 6 साल से 2 गोली लेता था एवरी डे, कई बार 3 गोली 4 गोली भी हो जाता था। अभी यहाँ आने के बाद यहाँ स्वामी जी की कृपा से सब नॉर्मल हो गया। उसका भी गोली नहीं? नहीं। नो बीपी का गोली? अच्छा, तुम भी साथ ही हो, इधर आओ, ये बड़ी राजी हो रही है। क्या नाम है तुम्हारा? शुभ्रो घोष। शुभ्रो। शुभ्रो बंगाली है। शुभ्रो शुभ्र हो गया है पहले अशुभ्र हो गया था। हाँ, जिंदगी में अंधेरा आ गया था। शुभ्र कहते हैं शुभ्रता, प्रकाश को, ज्योति को, श्वेतता को, पवित्रता को। हाँ, तो अब बीपी था 25-30 साल का। शुगर कब से था? शुगर 6 साल से। 6 साल से शुगर था। तो और 4 महीने से मेरा टेनिस एल्बो का पेन था। अच्छा, 4 महीने से? 4 महीने से वो ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में गया। और ये दर्द ना, चाहे कोने का हो, चाहे घुटने का हो, चाहे टखने का हो या गर्दन का हो, बड़ा पीड़ा देता है। बहुत पीड़ा देता है। रात को नींद भी नहीं आती थी। हाँ, वो नींद कहाँ है, यहीं ध्यान रहता था। और जरा भी कोनी इधर उधर हो रात को, फिर आँख खुल जाए। एकदम वैसे ही होता था। और जो ट्रीटमेंट के लिए जो जहाँ पे भी गए, वहाँ पे जो ट्रीटमेंट किया उससे ये और भी ज़्यादा हो गया था। तो उस टाइम में मैं तो आस्था चैनल आपका फॉलो करता हूँ। उस टाइम में आपका वो सजेशन से बहुत उपकार हुआ, लेकिन पूरा निर्णय नहीं हो रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे भी आ गए। और ये पिछले, आज सुबह का मैं बात बोल रहा हूँ, पिछले जो 2 दिन से मैं यहाँ पे जो ट्रीटमेंट ले रहा हूँ उसके कारण 90% मेरा पेन गायब। टेनिस एल्बो का अभी बस थोड़ा सा यहाँ पे अगर पुश करूँ लीच लगा ले। ज़्यादा होता है तो सिंगी, नहीं तो लीच लगा देते हैं। एक ही बार में टेनिस एल्बो खत्म। लीच से थोड़ा है तो लीच, और ज़्यादा फैला हुआ है तो श्रृंगी। 10 मिनट के अंदर कोने का दर्द, घुटने का दर्द, टखने का दर्द, एड़ी का दर्द, गर्दन कंधे का दर्द गायब हो जाता है। अब बीपी ठीक कर लिया, शुगर ठीक कर लिया, और वेट 2 दिन में 2 kg घटा है। रोज का 1 किलो वेट कम हो रहा है। लेकिन मेरे धर्मपत्नी ने, उन्होंने तो 2 दिन में 4 kg घटा दिया, तो अभी तो कॉन्टेस्ट है। ये ठीक है, जोरदार तालियां हो जाए। कंपटीशन चल रहा है दोनों का। पर हाँ, इनको भी पूछते हैं, तुमने क्या क्या किया? तुम्हारा क्या नाम बेटा? मेरा नाम है रूपा घोष। रूपा, मुझे 2 साल से ये मोटापा की जो बीमारी है वो आ रहे हैं। हम डॉक्टर के पास गए, वो बोले कि ये मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस है। हाँ, तो
दवाई दिए, मुझे तो दवाई अच्छा नहीं लगता, तो हम ये बाबा जी का जो है वो शरण में ही है, आस्था के चैनल पे हम देख रहे हैं। बहुत दिन से इच्छा था कि मन में कि बाबा जी के दर्शन करूं, उनसे कुछ सीखूं, तो इसलिए इधर आई हूँ। इधर आके इतना फ़ायदा हुआ, मेरा भी टेनिस एल्बो था, वो 2 दिन में गायब हो गया। ये पति थोड़ा ही पत्नी में कम है। बड़ा प्रेम है। हाँ, हाँ, जो पति को बाएं हाथ में हो तो इसने दाएं में कर लिया। और मेरा जो है, मैं 22 तारीख को आए, फिर मुझे ये 68 किलोस था, अभी ये 60 परसों देखे कि वो 63 हुआ, कल देखे 61 हो गया। 68 से 61? हाँ, सच्ची बोल रही हो? सच्ची बोल रही हूँ। वही खाना भी तो कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ कड़ा मिल रहा है। कड़ा मिल रहा है? खाना मुझे नहीं दे रहे बाबा जी ने सिर्फ कड़ा दे रहे, तो सब काढ़ा पिलाया। कमजोरी तो नहीं आ रही? नहीं, पूरी फुल ऑफ एनर्जी है? नहीं, हाँ, कमजोरी एकदम नहीं है, मुझे लगता भी नहीं है कि मैं भूखी हूँ 3-4 दिन से। कमजोरी नहीं लग रही? हाँ। खाना नहीं दे रहे? हाँ। तो तुम्हारा जो फूड था ना वो फैट अंदर ही, में, हाँ। फूड फैट में कन्वर्ट हो गया, उस फैट को हम फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, 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 तो आपका खाना मिल रहा है, हाँ, अंदर से मिल रहा है। हाँ, हाँ, सच्ची में। तो शतकोटि प्रणाम बाबा जी। ये जो है मुझे इतना अच्छा लगा, क्या बोले, ये जो पूरा सिस्टम है सब बहुत अच्छा लगा। मैंने अब तुम सुना ये घर में नहीं कर पाते हो, घर में तो ये 4 दिन से भूखा नहीं रह सकता था, कुछ ना कुछ डाल लेता। अब यहाँ कुछ मिलता ही नहीं। हाँ, हाँ, सच्ची में। मजबूरी में भी रहते इच्छा ना हो तो भी भूखे रह जाते, फिर वो बाद में अच्छा लगने लगता। अब तो अच्छा लग रहा है ना। हाँ, अब चाहे इसको 10 दिन भूखा रख लो। हाँ, एनर्जी फुल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। सुबह उठती हूँ, जो भी पूरा दिन चलता है, जो रूटीन जो चलता है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। 68 से 61? 1 क्या बात, जोरदार काम कर लिया भाई इसने तो। और ये वेट कम होने के साथ शरीर के बहुत सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी, हाँ, पेन भी बहुत कम होते जा रहे हैं अभी। सब हल्का हो जाता घुटनों का है। बहुत दर्द था, इधर आके ठीक हो गया। कम है, मैं चल नहीं सकती थी, ऐसा हो गया था। हाँ। अभी चल सकती हूँ। लचर पचर हो गई थी। हाँ, अब रूपा का रूप भी अच्छा निखर रहा है। वो ये जो मोटापा है और फिर जो बीमारी है ना, रूप लावण्य हमारा सारे शरीर की ऊर्जा का हरण कर लेते हैं। रोग रूपी रावण सब आपके पवित्रता का, आपकी ऊर्जा का, आपकी शक्ति का हरण कर लेते हैं। तो रूपा भी और शुभ्रो भी दोनों खूब अच्छे हैं। अब ऐसे, अब इसको छोड़ना मत एक बार भी, अभी पूरे जैसे लगे हुए हो ऐसे लगे रहना है। और अब हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। जाओ खुश हो। तुमने क्या पाया? गुरुजी, बाकी आपके चरणों में मोटापा कोटि वाले कोटि तो प्रणाम। मोटापा का करो और बाकी मंडू का आसन करो और कपाल भाती करो। क्या नाम है? गुरुजी मेरा नाम अरविंद है। कहाँ मैं से? मुंबई महाराष्ट्र से आया अच्छा, हूँ। मुंबई से। और गुरुजी मैं 21 तारीख को यहाँ आया हूँ। मैं अपनी पत्नी के साथ, संगीता के साथ आया हूँ जी। उसको थोड़ा पैर का परेशानी है, ये ऊपर नहीं आ पाए, नीचे बैठी है। और गुरुजी मैं ऐसे तो शुगर मेरे को पिछले 10 सालों से है, मैं एलोपैथिक दवाई लेता हूँ। और आपका रोज़ सुबह उठ के फेसबुक पे, यूट्यूब पे रोज़ ये योगा से प्रेरित होकर के मैं पिछले कई सालों से योगा करता हूँ, लेकिन रेगुलर नहीं हो पाता। फिर भी मैं काफ़ी आपको फॉलो करता हूँ। और मैं यहाँ 21 तारीख को आया तो मेरा जो वज़न था उस दिन 104 किलो था। और मैंने कल जो है वहाँ जाकर के ओपीडी में वज़न किया तो मेरा 100 किलो 500 ग्राम रहा। 3.5 किलो। 3.5 किलो मेरा वज़न पिछले 4 दिन में कम हुआ गुरुजी। और जो शुगर है वो मेरी 40 पॉइंट कम, 150 थी, खाना खाने के बाद वो 110 आई। और दवा?
दवा तो उस दिन ही डॉक्टर साहब ने मना कर दी थी बंद करके कि शुगर दवाई नॉर्मल है। खानी नहीं है आपको, अंग्रेजी दवाई। तो मैंने उस दिन से खाई नहीं बिल्कुल भी। खाली जो अपनी आयुर्वेदिक दवाई डॉक्टर साहब ने मधुनाशिनी लिखी है, मधुग्रिड देते हैं। हाँ बस वही खा रहा हूँ। और जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी थेरेपी है, वो मैं रेगुलर ले रहा हूँ और मुझे बहुत आराम है। और मैं फिर 6 महीने बाद फिर आऊँगा। हमने विचार कर लिया फरवरी में पति पत्नी दोनों आएंगे। और मेरी जो पत्नी है संगीता, उसका गुरुजी 3 किलो वजन कम हुआ है और उसको दर्द है थोड़ा, उसको सिंगी भी लगी है कल, उसको बड़ा आराम कंधे में और कमर में, और उन्होंने एक्यूपेंचर लिया है और उनका वजन भी कम हुआ है। बस थोड़ा घुटने की वजह से बैठने उठने में परेशानी वो थोड़ी है। दिन में निकल जाएगी। जी गुरुजी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हम लोगों ने विचार किया है कि हम जो है फिर फरवरी में यहाँ आएंगे। अब और वेट जो है अब वापस अब इसको लेके आना है 70-72 तक। तो गुरुजी कोशिश यही है, पूरे लगा हूँ मैं पूरा। बस लगे हो तो फिर पहुंच जाओगे मंजिल तक। और बस आपका तो मैं बहुत मतलब ये हूँ, उपासक हूँ कई सालों से। चलो खुश। बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, आज मेरा पूर्ण हो गया। हाँ। आपको कोटि प्रणाम। जाओ। तो ये तो शुगर नॉर्मल हो गई बिना मेडिसिन के। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, या हार्मोनल इम्बैलेंस, दो तमाम तरह की बातें कर करके डराते रहते हैं। लोगों में इतनी भ्रांति फैला रखी है रे मेरे राम। हाँ? उस दिन ही डॉक्टर साहब ने कह दिया था कि अंग्रेजी दवाई नहीं लेनी बिल्कुल। पहले दिन से ही बंद कर दी। चलो जाओ खुश। हाँ जी, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। हेमंत नाम है मेरा, हेमंत मगरिंदा। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरा क्रेटिनाइन लेवल 10 जुलाई को 9.7 था। 10 जुलाई को 9.7 था। मैं बहुत नेगेटिव हो गया था, चलने में असमर्थ हो रहा था, मैं चल भी नहीं पा रहा था। और आज 7वां दिन है मेरा। 19 तारीख को मैं यहाँ आया। 19 तारीख से योगा और जो पूरा नियमावली यहाँ की बताई है वो पूरी फॉलो करी, योग किया और यहाँ का पूरा डाइट प्लान और जो थेरेपीज़ है वो प्रॉपर तरीके से ली। उससे मुझे अभी मैं पूर्ण रूप से, मैं 2 महीने पहले जिस तरीके से अपने आप को स्वस्थ महसूस करता था वैसा स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। नो क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा होता है, 9-10। डायलिसिस लोग एडवाइस कर देते हैं, डायलिसिस के लिए रिकमेंड कर दिया था और वो स्टिपुला भी लगवा दिया था अहमदाबाद जाइडस के अंदर। वो जा करके जहाँ से डायलिसिस करते हैं ना, पहले वो लगा उतना डरा दिया था कि आपको ये डायलिसिस करवाना ही पड़ेगा। तो बड़े भाई साहब गोपाल जी मेरे से बड़े भाई साहब है, जो यहाँ पे 2 बार आके गए, उनका 7.5 था क्रेटिनाइन, जो 7.5 से 7 दिन के अंदर 4 पे लेके आ गए। वो उन्होंने रिकमेंड करा भाई साहब। इसका मतलब ये किडनी थोड़ी वीक है दोनों की तुम्हारी। बिल्कुल सर, मतलब कुछ जेनेटिकली लगता है हाँ, मेरे नानी को थी, मामा जी को थी, मेरे मामा जी, तो उस हिसाब से जो है जेनेटिकली किडनी कमज़ोर है, लेकिन उसको भी ठीक कर देते हैं। जेनेटिक एक्सप्रेशन भी अच्छा हो जाता है। हम बोलते हैं ना, जीन्स के लेवल पर भी चेंज आता है योग से। जीन्स के लेवल पर, RNA DNA प्रोटीन के लेवल पर चेंज आता है। तभी तो मैंने तो अभी क्रेटिनिन तो चेक नहीं करवाया। नहीं, अभी चेक नहीं कराया, लेकिन जैसा मेरे को पहले बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस होता था, उसी प्रकार का एनर्जेटिक फुल एनर्जी महसूस हो रही है मुझे। किसी प्रकार की कोई कमजोरी, कोई थकावट और कोई चलने में दिक्कत। और वेट मेरा 4 किलो वजन कम हुआ है। 4 किलो वजन कम हो गया। सूजन आदि कोई सूजन नहीं है, किसी प्रकार की कोई सूजन नहीं है, 0 सूजन। जैसे किडनी क्रेटिनिन बढ़ता है ना, तो सूजन, वाटर जो है रिटेंशन, ये सब होने लगता है, बहुत सारी उपद्रव होने लगता है। तो ये अच्छी बात है कि इसको कोई उपद्रव नहीं हुआ। और इसने डायलिसिस के लिए पहले से एडवांस में लगा देते हैं, वो लगवा लिया था, फिर वो भी अब उसकी जरूरत नहीं। बोले डायलिसिस करवा ले, नहीं तो मरेगा। अच्छा, लोग इतने अजागरूक, लापरवाह कहो, अरे भाई ठीक है अब जब तक चल रहा है तब तक चलाते हैं। अब कम से कम इसको इतना तो किया कि जब ये हो गया कि भाई अब तो 9 हो गया क्रेटिनिन और अब तो डायलिसिस बताना, उससे अच्छा चलो बाबा जी के पास ही चलते हैं। बिल्कुल भाई साहब ने हाँ, भाई साहब ने बोला, गोपाल ने बोल दिया कि जब मैंने अपना क्रेटिनिन कितना था उनका 7.4 था, जिससे 4 कर लिया था उन्होंने 7 दिन में यहीं रह करके कि भाई जब मेरा इतना जल्दी रिवर्स हो गया तो तू भी जा।
तो भाई अब बिना डायलिसिस के ही ठीक करते हैं, तो ठीक कर लिया, अब पूरा ही ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सब आप 2 महीना ध्यान रखना पड़ेगा। कल आपने कहा था, कल आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने कहा था कि जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं और योग में केवल 2 महीना दे दिया तो आप वापस स्वस्थ हो जाओगे नए की तरह। हाँ, मैंने कहा था जब दोपहर को मिलने आया मैं सबसे आशीर्वाद के लिए देने के लिए, तो माँ की कोख से तुम्हें पैदा होने में कितने समय लगता है? 9 महीना। और योग में लगते हैं 2 महीना, तो दूसरा जन्म हो जाता है, दिव्य जन्म हो जाता है, नया जन्म हो जाता है। करना तो पड़ेगा। जिनको ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है और भाई नौकरी आदि कर रहे हैं, मजबूरी है भाई, वो छोड़ नहीं सकते, 7 दिन तो चलो आ गए, तो क्या करना? सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे सो जाना, 4 बजे उठ जाना, 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। और जो पूरी मेहनत करते हैं, पवित्रता से जीवन जीते हैं, 6 घंटे से ज़्यादा सोने की जरूरत नहीं, उससे ज़्यादा सोना अपने समय, शक्ति, ऊर्जा, जीवन को बर्बाद करने जैसे। यहाँ की दिनचर्या से पूरा वो सिस्टम भी डेवलप हो चुका है, 4 बजे अपने आप नींद उड़ जाती है, खुल जाती है। तो जिनको ऐसी अब नौकरी भी करनी है, किसी को घर चलाने के लिए दुकान पर भी जाना है, कोई बिजनेस भी है, गए नहीं तो फैक्ट्री ठप हो जाएगी, तो क्या करें? इधर शरीर ठप हो रहा है, उधर फैक्ट्री ठप हो रही है। मेरे साथ मेरी पत्नी भी आई है, उन्होंने भी अपना 5 किलो वजन कम करा। क्या बहुत अच्छी बात है। तो क्या करना? जो ऐसे नौकरी, बिजनेस, घर परिवार की मजबूरी है कि आप छोड़ नहीं सकते, तो सुबह 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक, क्या बोला? 4 से 9, 1 घंटा अपनी दिनचर्या का, स्नान आदि, शौच आदि का, ब्रेकफास्ट आदि का 1 घंटा बचा लो, तो भी 4 से 8, 4 घंटा हो गया सुबह। और शाम को 5 से 10, 5 से 9, 4 घंटा शाम को, कितना हो गया? 8 घंटा। 8 घंटा योग ही करो, बिल्कुल। 2 महीने के अंदर पूरा शरीर नया हो जाएगा। लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, तू करेगा किडनी के लिए, बिल्कुल। तेरा लीवर, तेरी आंतें, तेरा फेफड़ा, तेरा हार्ट, तेरा दिमाग, तेरी हड्डियां, तेरा पूरा ढांचा नया हो जाएगा। एक चीज के लिए योग करते हो, साथ में 100 चीजें मुफ्त में अच्छी हो जाती है योग से। कल आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद बड़े भाई साहब का रात को फ़ोन आया, तो मैंने उनको बोला, वो अभी मेरे भतीजे के लिए जिम खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैंने उनको कहा कि जल्दी से योगा टीचर की भी व्यवस्था कर लो, हम योगा का काम भी स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये जिम तो अब पुराने जमाने की बात होने वाली है, अब ये वेलनेस के ऊपर ही आने वाले हैं सब। खुश है बेटा, तुमने क्या फायदा किया? मंडूकासन ऐसे बैठ के, और योग मुद्रासन ऐसे बैठ के। जी गुरुजी को नमस्कार। खुश हो बेटा। गुरुजी, मैं 2 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थी। किस बात से? मैं कुछ भी खाती थी तो मेरे को एकदम से उल्टी आ जाती थी। मैंने बहुत जगह मतलब डॉक्टर से टेस्ट भी कराए, सब कुछ कराया। डॉक्टर्स कोई बोलते थे लीवर में प्रॉब्लम है, कोई बोलते थे फूड पाइप में स्वेलिंग है, कोई कुछ, लेकिन किसी का कुछ समझ नहीं आया। 2 साल से मतलब बीच में मैं कभी ठीक भी हो जाती थी, लेकिन 3 महीने से कंटिन्यू मेरे को उल्टी हो रही थी। कंटिन्यू? हाँ जी, कुछ भी खाती थी, कुछ भी पीती थी, पानी भी पीती थी, वो भी बाहर। लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ, 3 दिन से मैं यहाँ आई हूँ, मेरे को उल्टी हुई नहीं। ये लो, मैं तो ये कहती हूँ कि यहाँ कोई चमत्कार ही है जिससे मैं यहाँ आके एकदम ही ठीक हो गई। मतलब मेरे को एक भी उल्टी नहीं हुई, जो भी यहाँ मैं खा रही हूँ मेरे को सब कुछ अच्छे से पच रहा है। लो, 3 साल से छोरी परेशान थी, कहाँ से आई है? मैं हूँ तो अम्बाला से, लेकिन यहाँ मैं अपने ताया जी और ताई जी के साथ ग्रेटर नोएडा से यहाँ आई हूँ। तो 3 साल से उल्टी हो रही थी और 3 दिन में सारी खत्म। हाँ जी। अच्छा, वो एलोपैथी में क्या करते हैं? वो इसके एंडोस्कोपी कराओ। 2 बार कराई है वो भी। उसमें बड़ी पेनफुल होती हो, बहुत ज़्यादा। एंडोस्कोपी कराओ, और थोक में लिखते हैं। कितने पैसे लगते हैं एक बार में? 4000। और उसमें खर्चा आता है 400 रुपए का, 400 का भी नहीं होता, 4-4 हज़ार तो पैसे ले लेते हैं। थोक में लोग एंडोस्कोपी कराते हैं, MRI कराते हैं। MRI में पूरा एक जहर पिलाते हैं पहले, तो फिर वो जहर निकालने में 1 सप्ताह लग जाता है, शरीर के अंदर घुस जाता है। MRI भी कराई है, CT स्कैन सब कुछ कराया है। कि मैं और छोरी परेशान, और यूँ का कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ बोल दे, कोई कहते रहे सूजन है, कोई कचरी। समझ किसी के नहीं आया। कॉलेज में भी एग्ज़ाम नहीं दे पाई मैं अब की बार, मैं BSc कर रही थी, फिर एग्ज़ाम छूट गए मेरे। अब जो अब उल्टी हो लगातार, कैसे क्या करे बेटी?
तो बेटा आप जो यहाँ सीख रही हो इसको कंटिन्यू कर लेना। क्या नाम है बाबू? भावना। चलो भाई, भावना बेटी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। बेचारी 3 साल से परेशान, बताओ तो इतनी देर से क्यों आई? जीजी मैं तो यही था धरती पे ही। मेरे को यहाँ मेरे ताया जी और मेरे ताई जी लेकर आए हैं। अब लोगों को घरों में परेशान हैं लेकिन इधर तक नहीं आ पाते। मैं कहीं कहे भाई मैं धरती पर जिंदा हूँ, मेरे पास आ जाओ, क्यों धक्के खा रहे हो? उल्टी हो रही है, कोलाइटिस हो रहा है, बीपी शुगर बढ़ा हुआ है, वेट बढ़ा हुआ है, कैंसर बढ़ा हुआ है, लीवर किडनी फेल हो रहे हैं, हार्ट फेल हो रहे हैं, मरे जा रहे हैं, लेकिन इधर नहीं आते। एक तो एलोपैथी वालों ने डरा दिया, दवाइयाँ खा खा करके शरीर को तुमने और बेकार बना दिया। दूसरी बात, मेरे बारे में भी इतना डरा के रखते हैं भाई, और कहीं चला जाइए, बाबा के पास मत जाइए। ये सारे डॉक्टर मिल करके 90% डॉक्टर ये झूठ फैलाते हैं कि और कहीं चले जाओ, बाबा के पास मत जाना। अच्छा उनसे ये पूछो क्यों नहीं जाना, बस बोले ये मत पूछो। अरे भाई कारण तो बताओ। खैर भावना अब अच्छी होगी, बहुत खुश है, और इसकी ताई जी और ज्यादा खुश है। तू भी इधर आगे, ये भी थोड़ी तगड़ी हो गई है। तेरा कुछ वजन कम हुआ ताई जी? हाँ जी। प्रणाम बाबा जी। और मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ, पूनम नाम है मेरा। मैं 25 सालों से थायराइड से बहुत ज़्यादा परेशान थी। हाँ, उसी से मोटी हो गई। हाँ जी, तो मैं आपका प्रोग्राम टीवी पे देखती थी, मतलब 2 साल से कुछ फॉलो कर रही थी। पर मेरे को अभी मैंने जिम भी किया 2 साल, तो फिर 6 महीने से ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि मैं ज़मीन पे बैठे नहीं पाती थी बाबा जी। लो अब बताओ, हाँ जी। पहले थायराइड हो रखा, जिम में थायराइड ठीक हो जी? नहीं, मैं आपका प्रोग्राम भी फॉलो करती थी और टीवी जिम पे। में ऐसा बताइए ना, लेडीज एक दूसरे को बोलती जिम में जाया कर पतली हो जाएगी, जिम में थायराइड ठीक नहीं होता जी। हाँ, और फिर मैं यहाँ पर घूमने के पर्पज से आई थी हरिद्वार पे, तो मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि हम बाबा जी का शिविर अटेंड करते हैं। अभी मैं 3 दिन से ज़मीन पे भी बैठ पा रही हूँ, मैंने कोई दवाई नहीं ली, नहीं तो बिना दवाई के मैं चल भी नहीं पाती थी। और मैं इतनी परेशान थी कि बाबा जी आज मैं आपके चरणों में आके बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ऐसा जीवन दुखों से कहराने लगता है, बहुत सहा नहीं जाता, इतनी पीड़ाएं होती हैं। अब जीजी जो यहाँ सिखा रहे हैं ना, बस उसको करते रहना है ना, जी बाबा, पूरी ठीक हो जाएगी। थैंक यू, प्रणाम बाबा जी। तेरा थायराइड भी पूरा ठीक हो जाएगा। हाँ जी बाबा जी, ये सूजन आती है बहुत। हाँ, ये थायराइड के पेशाब कारण में ब्लड आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो 6 महीने से तो मैं बिल्कुल ज़मीन तक जा ही नहीं पाती थी नीचे बैठ। पेशाब में ब्लड आ रहा है, सूजन, और ये जब लीवर किडनी थायराइड होता है ना बेटा, तब ये शुगर ज़्यादा आता है। हाँ जी। अब तेरी तो उम्र भी ज़्यादा नहीं है। नहीं जी, अभी तो 47 ही है। 47 ही है, लेकिन अब इतनी में ही जैसे कहते हैं ना, शरीर बेकार हो गया था। मेरे हाथ पैर भी कांपते थे बाबा जी, तो मैं आपका प्रोग्राम टीवी पे ही फॉलो कर रही थी, तो उससे मैंने 5-10 किलो वेट कम कर लिया था अपना। लेकिन अब अचानक से 6 महीने में मुझे इतनी प्रॉब्लम आई कि मैं ज़मीन पे ही नहीं बैठ पा रही थी। उसके बाद मैंने फिर सोचा कि घूमना कैंसिल करते हैं, बाबा जी के शिविर को अटेंड करते हैं। पहले तो घूमने आए थे, बोले हरिद्वार चलो घूमने चलते हैं, घर में हाँ जी ऊब गए थे जी। सब लोग घूम घाम के आते हैं बाहर। अब यहाँ घर तो पर अब काट मैंने रहा है। 3 दिन से कोई दवाई नहीं ली और मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बैठ भी पा रही हूँ, चल भी पा रही हूँ। अब और यहाँ ये से सब आपका अब यहाँ से चमत्कार है। जाना मत, यहीं जमी रहे। अच्छा जा, बाबा जी। खुश रहो।